गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पे। आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट अभी एसएससी जीडी आर्मी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ये टाइपिंग थोड़ा सा है भाई, 9-10 लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़िएगा आप। क्वेश्चन है भाई, निर्देश दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया गया रेखा आरेख यानी कि भैया देखिए, जो आपका डीआई का क्वेश्चन है, यह आपका लाइन ग्राफ दिया गया है। एक वर्ष में 6 विभिन्न राज्यों के सनातनों की संख्या को दर्शाता है। इसमें है भैया लाखों में दी गई है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पढ़ लेते क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द गिवन लाइन ग्राफ दिया गया है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट इन ए ईयर। ये देखिए भाई, ये आपके डिफरेंट स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे PQRST और U, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कितने हैं उनकी संख्या को लिखा गया है। यानी कि P स्टेट में कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट है भाई, 25 लाख। क्यू में कितने हैं आपके 32 लाख और R में कितने हैं भाई आपके 45। क्वेश्चन क्या है, राज्य U और R के सनातनों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ए ग्रेजुएट ऑफ स्टेट R एंड U। R स्टेट में कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं 45, R में कितने हैं 45 और U स्टेट में कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, U स्टेट में कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं भाई आपके 35। इनका क्या पूछा है भाई, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितना आएगा भाई, 45 माइनस 35 कितना बनना है 10। यानी कि भाई 10 लाख के हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का डिफरेंस आया दो स्टेट्स में, R और U में। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% क्या हैं लड़के हैं। यदि 50% लड़कियां और 70% क्या है लड़के परीक्षा में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी कॉलेज में टोटल 27,000 स्टूडेंट्स हैं, इन विच 35% आर बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स एंड 70% ऑफ द बॉयज फेल द एग्जामिनेशन। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने फेल हुए उनकी संख्या दी गई है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जामिनेशन। कितने विद्यार्थी कक्षा में पास हुए उसकी क्या करनी है भाई, आपको संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के भाई आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक फर्स्ट आपका क्या है भाई, जैसे अगर मैं इसको परसेंटेज के वे से सोल्व करती हूँ या फिर आपका मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। आपके देखो, पहले मैं फर्स्ट वे बता देती हूँ आपको। फर्स्ट वे क्या होगा आपका, जैसे 27,000, किसका 27,000 का कॉलेज में कितने लड़के हैं भाई 75%, तो 27,000 का आप क्या करो 75% निकाल दीजिए, कितना आएगा 27,000 का 75% कैलकुलेट कर दीजिए भाई, कितना बनेगा 0। यानी कि 270 इंटू में कितना बना 75। अब ये क्या है, इतने बने भैया आपके क्या बॉयज। अब टोटल गर्ल्स निकालनी है तो क्या करो आप 27,000 में से बॉयज की संख्या को माइनस कर दो, 270 इंटू में कितना 75, तो यहाँ से गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। उसके बाद क्या दिया गया है कि 50% लड़कियां हैं और 70% लड़के क्या हुए भाई फेल हुए। अब पास होने वाले कितने बचेंगे, पास होने वाले गर्ल्स और बॉयज कितने बचेंगे। गर्ल्स कितनी फेल हुई भाई 50, तो पास कितनी हुई 50, और लड़के कितने फेल हुए भैया आपके 70, तो बॉयज पास कितने होंगे भैया आपके 30%। ठीक है, अब इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन देखिए भाई, मैंने मिक्सचर और एलिगेशन टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इनकी रेशियो कितनी बनेगी भैया आपकी 1:3। ठीक है, इनमें ये टोटल कितनी यूनिट वैल्यू बनी भैया आपकी 4 यूनिट। कितनी वैल्यू बनी 4 यूनिट। इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई 50 माइनस 30 यानी कि 20%। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई 20%। एक यूनिट कितने का आएगा भाई 20 डिवाइड बाय 4 कितना 5%। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई 3 यूनिट की। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी 3 इंटू 5% कितना होगा भाई 15%। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको x निकालना तो इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। इसकी कितनी वैल्यू आई आपकी 15%। ठीक है, ये कितना आया आपका 5%। इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी भैया आपकी 50 माइनस 15% कितना बना 35%। यानी कि टोटल 35% क्या हुए थे स्टूडेंट क्लास में पास हुए थे।
तो 35% की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 35% की वैल्यू निकाल दीजिए भाई। इसको मैं यहाँ से रव कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप 35% की वैल्यू निकालो भाई, क्या आएगी। ये आपका फर्स्ट वे था भाई जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये थोड़ा सा लेंथी होता है तो आपको ये वाला फॉलो करना है। 35% की वैल्यू स्टूडेंट्स पास हुए थे भाई, कितने पे होंगे वो वही वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो 35 किसका 35% निकालना है भाई आपको। टोटल कितने विद्यार्थी थे आपके 27,000, तो 27,000 का 35% निकाल दिया। 0 से 0 कितना बनेगा भाई 270 इंटू में 35 कितना बना, यहाँ पे 0 5 और 4 यानी कि 50 हर एक ऑप्शन में था, तो कितना बनेगा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9,450 स्टूडेंट्स थे क्लास में जो क्या हुए थे भाई आपके पास हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये देखिए भाई आपको आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वेयर क्या होता है भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब इनके बीच में क्या है भाई माइनस लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो इसमें से ये कैंसिल होकर ये किसके इक्वल बनता है भाई 4ab के, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस करते हैं अगर इसमें से a माइनस बी का स्क्वेयर तो किसके इक्वल आता है भाई 4ab के। आपको डायरेक्ट ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई 4ab के। अब यही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी है भाई, ये क्या बनेगा 4 इंटू ए बनेगा आपका 589, b क्या बनेगा 187 डिवाइड बाय में ये आपका दिया हुआ है 589 इंटू में 187, इससे ये कैंसल, तो किसके इक्वल आया भाई 4 कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट will be the right answer. Comes to the next question. Question number 4. एक आयताकार पार्क में 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है, दो क्रॉस पथ बनाए गए, यानी कि भाई एक आपकी रेक्टेंगल दी गई है, ठीक है, एक आयताकार पार्क दिया गया है। अब उस आयताकार पार्क में दो पथ बनाए गए, दो रास्ते बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि इस पार्क के अंदर क्या है, दो रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। ये रास्ते दो रास्ते ड्रॉ कर दिए भी मैंने आपके सामने, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की चौड़ाई, अब जो पाथ बनाए गए हैं भाई इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई 6 मीटर है। ये भी आपका क्या है 6 मीटर चौड़ा बनाया गया है। भुजाओं के समानांतर निर्मित किए गए थे, ये मैंने भुजाओं के समानांतर ही ड्रॉ किए थे। यदि इन दोनों पथों के निर्माण की लागत, यानी कि जब जो इनकी डिमांड पे खर्चा लगा भाई बनाने में, वो कितना लगा भाई 175 रुपये प्रति मीटर लगा है, ठीक है, पर मीटर। तो इन पथों के निर्माण पे कुल लागत यानी कि टोटल कितने रुपए खर्च हुए भाई वो बताना आपको, यानी कि आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। ये जो दो पाथ बनाए गए हैं, अगर इन पाथ का अगर आप एरिया निकाल दोगे, ठीक है, तो आप उनके ऊपर कितना खर्च हुआ है, 1 मीटर के ऊपर उसने खर्चा दिया गया है, तो टोटल एरिया निकाल के उसकी 175 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कुल लागत निकल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ भाई मैं इसका। अगर आपके पास क्या दिया गया हो भाई, अगर पथ का ना आपको क्या करना है एरिया निकालना है, तो आपका पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से जो पथ का एरिया बनता है भाई, पथ का जो एरिया बनता है, क्षेत्रफल जो बनता है किसके इक्वल होगा x इंटू में l प्लस बी माइनस x। ये जो x रिप्रेजेंट करता है भाई, ये जो पथ है आपका, इस पथ की चौड़ाई कितनी ली गई है, ये उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये कितना है भाई आपका x। l क्या रिप्रेजेंट करता है उस पार्क की, यानी कि जो आपका आयताकार पार्क लिया गया उसकी लेंथ होती है, ये आपकी क्या होती है लेंथ, और ये क्या होती है भाई उस आयताकार पार्क की ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता है पथ का
कितने चौड़ा दिया गया भाई आपका 6 मीटर। लंबाई कितनी दी गई है 110 मीटर। ये देखिए लंबाई दी गई है 110 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 70 मीटर। ठीक है, कितना मीटर चौड़ा है भाई वो 70 मीटर चौड़ा है। और कितना चौड़ाई का पाथ बनाया गया है 6 मीटर का। तो कितना बनेगा ये भैया 6 इंटू 180 माइनस 6 कितना बनेगा भाई 174। कितना बनेगा 174। तो 174 इंटू 6 कितना बना भाई 1044। अब आपको पता है भाई उसने ये क्या बना है, इसका एरिया बना है, एरिया बना है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर पे खर्च कितना है भाई 1 मीटर पे खर्च है 175 रुपये। तो 1044 पे कितना खर्चा होगा 1044 इंटू में 175। ठीक है, अब देखिए भाई 0 यूनिट डिजिट हर एक ऑप्शन में यहाँ पे इसकी क्या करो मल्टीप्लाई कर दो भाई। इसकी मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 18,000। ठीक है, कितना बनेगा भाई 1,82,700 रुपये। यानी कि इस पार्क के अंदर आपको जो 2 पथ बनाने हैं उनके ऊपर टोटल खर्चा कितना आएगा भाई 1,82,700। तो कौन सा ऑप्शन है सेकंड इसका सही आंसर होगा। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 24। कोई नंबर अगर आपका 24 से डिवाइड है तो वो आपका 2 नंबर से डिवाइड होगा भाई पक्का। किसका 3 से और 8 से। कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है 3 का रूल और 8 का रूल आपको क्या होना चाहिए भाई पता होना चाहिए। ठीक है, 3 और 8 का रूल आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई 3 का रूल 3 का रूल क्या होता है भाई सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3 एंड 8 का क्या होता है भाई लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 3। लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 3 और साथ में 0 भी हो सकता है भाई वो। ठीक है, साथ में 0 भी हो सकता है। तो अब इन तीनों नंबर में से आपका 3 और 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा चेक कर लीजिए भाई। 1 बाय 1 ऑप्शन हर एक को चेक करोगे आप। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक कीजिए, इनका जो सम है वो कितना बनेगा भाई 17। 3 से डिवाइड नहीं होगा भाई कैंसिल। इनका कितना बनेगा भाई 10 15 21। ये 3 से तो डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं भाई ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 से कब डिवाइड होगा जब इसके लास्ट 3 डिजिट की से डिवाइड हो जाए। 8 से डिवाइड कर दीजिए भाई। 8 पे 1 पे जाएगा फिर 0 और 8 इंटू 8 कितना जाएगा भाई 56। यानी कि ये आपका 3 से भी डिविजिबल है और किससे भी 8 से भी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कितना बनेगा आपका 5 + 10 और 18। लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। इनको करोगे तो कितना बनेगा 7 15। ये 3 से डिवाइड है, ये भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई आपका सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सही आंसर कौन सा है आपका बी। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के अपोजिट d किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेती 8 घंटे और धारा के अनुकूल d + 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए भाई आपके ना यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं कंसीडर कर लेती हूँ। यहाँ पे आपकी नाव की चाल दी गई है। क्या मैं मान लेती हूँ क्या नाव की चाल मान ली मैंने कितनी भाई y मान ली। ठीक है, अब धारा की चाल इसने दी है। धारा की चाल कितनी है ये देखिए धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब आप देखिए जब आप धारा के क्या चलते हो प्रतिकूल चलते हो। धारा के जब आप अपोजिट में चलते हो डिस्टेंस कितनी तय करता है भाई वो d। अगर धारा के प्रतिकूल जाओगे
नाव की चाल कितनी है y, प्रतिकूल जाओगे तो धारा की चाल उसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। इक्वल टू कितना होगा, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय दूरी बटे समय, सॉरी भाई क्या, दूरी डिवाइड बाय चाल क्या होगा भाई, टाइम होगा। टाइम कितना आएगा आपका, 8 घंटे। ठीक है, अब इसी टाइप से एक इक्वेशन और बना लेती हूँ। जब आपकी धारा के अनुकूल, ये है भाई धारा के प्रतिकूल, अगर मैं धारा के अनुकूल चलती हूँ तो कितनी दूरी है भाई, वो d+2, और उसकी चाल कितनी है, अगर धारा के अनुकूल जाओगे तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी भाई, कितनी ज्यादा होगी, y+3 हो जाएगी। ठीक है, धारा के साथ जाने में कितना टाइम लेती है वो, 6 घंटे। तो इक्वल टू कितने हो जाएगा भाई आपका 6। अब ये देखिए दो इक्वेशन है भाई, एक आपकी फर्स्ट है, एक आपकी सेकंड। अब यहाँ से d निकालोगे तो d कितना आएगा भाई आपका 8 इंटू y-3, और यहाँ से d कितना आएगा 6 इंटू y+3 -2। ये भी d है, ये भी d है, दोनों को इक्वल रख दो भाई। 8 इंटू y-3 इक्वल टू 6 इंटू y+3 -2। यहाँ से ये 8y, ये 6y, कितना बचेगा भाई आपका इस साइड 2y। ठीक है, कितना बचा 2y, ये क्या है माइनस के 24, उस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। ये भी 18 और 16 प्लस 24 कितना बनेगा 10, 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई भाई 20। y की वैल्यू कितनी आई 20। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, y की 20 आने का मतलब क्या है, आपकी जो नाव की चाल है ना, नाव की चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल। अब आपसे पूछा गया है 2 घंटे में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर वो धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के अपोजिट जाएगी, ठीक है, आपको दूरी निकालनी है। जब वो धारा के अपोजिट जा रही है 20 माइनस क्या होगा भाई 3, क्योंकि धारा के प्रतिकूल गई है तो इसमें से माइनस होगी भाई। और कितना टाइम लेती है भाई वो 2 घंटे, तो दूरी इंटू में क्या आ जाएगा भाई टाइम, ये कितना बनेगा भाई आपका 17 इंटू 2 यानी कि 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की दूरी ये नाव है जो 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल तय कर लेगी। ठीक है, कितना 34 किलोमीटर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व करना भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका होता है ऑफ, और ये होता है भैया आपका किसका, ब्रैकेट के लिए, BRACKET ब्रैकेट। यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो पहले क्या करना पड़ता है, सोल्व आपको डिवाइड, तो 3/7 डिवाइड बाय 3/7 1 इंटू में 3/7 डिवाइड बाय 3/7, पहले ऑफ सोल्व होता भाई, तो 3/7 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 3/7 डिवाइड 9/49, ये कितना बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, ये 3/7 डिवाइड बाय 3/7 डिवाइड 9/49 डिवाइड इंटू 9 डिवाइड बाय 49, ये बनेगा 3/7। इसको सोल्व करोगे तो 3/7 इंटू में क्या बनेगा भाई 49 डिवाइड बाय 9, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई 49 डिवाइड बाय 9, इससे ये कैंसिल, 3/7 से 3/7 कैंसिल, किसके इक्वल बना भाई 1 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट 1 इज द राइट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त की किसी त्रिज्या को 6 गुना करने पर इसकी परिधि उसकी पूर्व की परिधि से कितनी गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपका क्या है, एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल की आपको रेडियस दी गई है। इसने बोला है कि अगर आप इस सर्कल की रेडियस को क्या कर देते हो भाई 6 टाइम कर देते हो, ठीक है, तो उसने बोला उसकी जो सरकमफ्रेंस है यानी कि जो परिधि है भाई, सरकमफ्रेंस विल इंक्रीज बाय हाउ मैनी फ्रॉम इट्स प्रीवियस सरकमफ्रेंस। अगर आपकी r रेडियस है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है भाई 2πr। अब रेडियस को अगर ये 6 टाइम कर देगा तो 2π इंटू में क्या हो जाएगा भाई 6r, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये कितना बड़ा है, इसकी सरकमफ्रेंस कितने से इंक्रीज हुई, 6 इंटू 2πr, कितने से इंक्रीज हुई भाई 6 से।
तो सरकमफ्रेंस कितनी गुना हो जाएगी भाई अपने आप से? 6 गुना। ठीक है, तो कितने से बढ़ जाएगी भाई? 6 टाइम से ही बढ़ जाएगी, 6 गुना ही हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? सी। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 15 एंड 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा भाई? कोई भी नंबर 8, 15 और 20 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब इनके एलसीएम जो आएगा वो नंबर भी आपका तीनों से डिवाइड होगा। तो 8, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 120। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर वो कौन है भाई? 120 होगा, जो इन तीनों नंबरों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब ये सारे ऑप्शन आप चेक कीजिए वन बाय वन, इनमें से कौन सा नंबर है जो आपका क्या होगा भाई? 120 से डिवाइड होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं। आप क्या करो, 0 को हटा दीजिए, आप डायरेक्ट इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 360 है जो 12 से डिवाइड होगा। हाँ जी। सेकंड पे चलते हैं, 640 नहीं होगा भाई। ठीक है, सी वाला भी डिवाइड होगा और डी भी डिवाइड होगा। अब हमसे स्मॉलेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा था, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका भाई? ये 60 का, 60 का स्क्वायर स्मॉलेस्ट नंबर यही है भाई आपका कितना? 3600। तो कौन सा राइट आंसर हुआ भाई? फर्स्ट। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक नाविक धारा के विपरीत यानी कि धारा के जब अपोजिट में चलता है तो 25 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में कवर करता है भाई? वो 12 घंटे में। तो ये क्या आ जाएगी भाई उसकी चाल? 75/12 ये इसकी चाल आ जाएगी भाई। किसकी? धारा के विपरीत, उसके अपोजिट, जबकि धारा की दिशा में समान दूरी, कितनी दूरी भाई? 75 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगता है भाई? 7.5 आवर, यानी कि 7.5 घंटे उसको लगते हैं भाई 75 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में कवर करने में। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी चाल आ जाएगी भाई किसके अकॉर्डिंग? जब वो धारा के साथ चलता है, जब ये धारा के अपोजिट चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना? धारा की गति निकालनी है भाई। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना बनेगा? 75 डिवाइड बाय 12 कितना बनेगा? ये बनेगा भाई आपका 25 डिवाइड बाय 4। कट कर दीजिए भाई इसको। ठीक है, कितना बनेगा? 25/4, यानी कि ये चाल आई हुई इसकी जब वो धारा के अपोजिट चलता है। ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम। ठीक है, ये आई भाई उसके क्या है? अपोजिट। और धारा के साथ में चलने में कितनी आती है भाई उसकी? 75 डिवाइड बाय 7.5। इसका पॉइंट हटा दीजिए भाई, ऊपर कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा भाई? इसका मतलब 10। अगर धारा की दिशा में जाता है तो क्या बनती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से कितनी बनती है? 25 डिवाइड बाय 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या पूछा है? धारा की चाल पूछिए। धारा की चाल क्या करो भाई? अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, यानी कि इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना बनेगा? 10 माइनस 25 डिवाइड बाय 4। और डिवाइड बाय में क्या कर दो भाई? 2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी माइनस यू डिवाइड बाय 2। डी क्या है भाई? डाउन स्ट्रीम, और ये क्या है भाई आपका? अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि उसके अपोजिट, और अपस्ट्रीम यानी कि उसके साथ। ठीक है, डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 10 माइनस 25/4 डिवाइड बाय में कितना? 2। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा भैया? 15। 15/8, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो धारा की गति है भाई वो कितनी है? 1.875। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या है? x है, तो x का मान किसके बीच में होगा? ये भाई आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप HCF निकालिए किस किस का? 328, 451 और 697 का। ठीक है भाई, आपको क्या करना है? इन तीनों नंबर का क्या है? HCF निकालना है। अब देखिए भैया, 328 को कैसे लिख दीजिए आप? कितना? 41 इंटू 8। 451 को कैसे लिख दो? 41 इंटू 11। और इसको कैसे लिख दो? 41 इंटू 70। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें कौन? अभी तीनों में 41। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है भाई? 41।
तो HCF कितना आया भाई आपका 41, दैट्स मीन्स x की वैल्यू कितनी है 41। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि x का जो मान है वो किस किस के बीच में होगा। अब ये देखिए आपका 41 है जो किस किस के बीच में लाई करता है, 41 आपका 40 और 44 के बीच में आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% की वृद्धि हो जाए ताकि कुल बजट में बदलाव न हो तो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, कितनी गिरावट आएगी वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए भाई, जब आपकी वस्तु क्या है 100 की है, 25% की अगर आप उसके अंदर क्या करते हो वृद्धि करते हो, कितने की 25% की, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी भाई 125 की। अब उसने बोला कि इसकी कीमत में कितनी गिरावट करनी पड़ेगी कि वो वस्तु क्या हो जाए भाई उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो आपको क्या करना है, इसका मूल्य 100 रुपीज रखना है, तो इसमें से कितने की गिरावट करनी पड़ेगी आपको भाई 25 की। ये कितने पे हुई भाई आपकी 25 की, कितने पे हुई 125 पे। अब परसेंटेज में पूछा है तो इनटू में क्या कर दो भाई 100 कर दो, कितना बनेगा 25, 5 और ये कितना 20, तो 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, बजट में बदलाव करना पड़ेगा जिससे उसकी कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना ऑप्शन आएगा भाई सी इज द राइट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। If one item bought for 600 रुपए, if third fourth part of the material is sold at a profit of 10% and the rest loss as of 20%, find the percentage of overall percentage। अब ये देखिए कोई आपकी क्या है वस्तु का थर्ड फोर्थ पार्ट बेचा गया है, थर्ड फोर्थ पार्ट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपका, देखो पहले तो मैं लिखती हूँ 10% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 1/10, 20% की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/5। अब पहले ओल्ड लिख लेती हूँ मैं, उसके बाद क्या लिख लेती हूँ न्यू लिख लेती हूँ, उसके बाद क्या लिख लेती हूँ न्यू लिख लेती हूँ। जब आप क्या दिया गया यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स थे भैया आपको, वस्तु के टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, 4 में से 3 पार्ट उसने 10% के प्रॉफिट पे दे दिए और 1 पार्ट आपका 20% के किस पे दे दिया लॉस पे दे दिया। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30, ये वैल्यू कितनी आएगी 20, कितने का गैप हुआ भाई यहाँ से 10% का, ठीक है 10%। अब टोटल कितने की थी भाई वो वस्तु 4 की, टोटल कीमत कितनी थी उसकी 4 की, तो 10/4 कितना बनेगा भैया परसेंटेज में है ना ये 10/4 कितना बनेगा 2.5%, और 2.5% उसको क्या होगा भाई प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आता तो आप क्या किसको रिप्रेजेंट करता है लॉस को, तो 2.5% क्या है प्रॉफिट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू भाई, चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।